दोबारा आपकी तशरीफ़ आवरी का। जैसे कि जो पहली हमारी वीडियोस थी पैराडाइज़ के हवाले से, तो उसमें आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर की। तो कुछ क्वेश्चन था हमारा ये लेटर्स के बारे में, जो कि हुमायूं भाई कंटिन्यू कर रहे थे। जी हुमायूं भाई। सर भाई, आपको याद होगा पिछली वीडियो में आपने कहा था कि लेटर का जो मेरा एक अहम सवाल था, आपने कहा था कि इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो मैं वो सवाल आपसे रिपीट करूँगा कि बहरिया पैराडाइज के ऐसे लैंड प्लॉट ओनर्स जिनको लेटर्स जा रहे हैं अभी तक कि आप इंस्टॉलमेंट जमा कराइए और प्लॉट का पोजीशन लीजिए, बट ऑन ग्राउंड वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, बहरिया इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। तो इस सूरत में क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए बहरिया का और उन प्लॉट होल्डर्स का? और आपको क्या लगता है कि एक फीलिंग बड़ी अजीब सी आती है जब आपने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की हो और आपको पता नहीं हो कि वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस बारे में थोड़ा सा प्लीज़। हाँ यार, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ी क्रूशियल सी स्टेज है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री, अच्छा जिनके प्लॉट बाउंड्री के अंदर है, उनके लिए तो इंस्टॉलमेंट उनको जमा करानी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है जी। भले वहाँ पे प्लॉट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, जो भी सूरत है उनके लिए तो मैं बिल्कुल सजेस्ट यही करूँगा कि उनको इंस्टॉलमेंट विदाउट एनी डिले करानी चाहिए। तो इस पे जिस तरह आपने पिछली दफ़ा हमें बताया था कि बहरिया आपको स्टेटमेंट पे लिख के दे देता है कि आउट ऑफ बाउंड या इनसाइड द बाउंड्री, तो वो जो उनका लिखना होता है दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग कि उस पर आप बिलीव कर सकते हैं कि वाकई में वो इनसाइड है। देखिए, हम उन्हीं से वही लिख के देंगे हम, और हमारे पास और कौन सा पैरामीटर उसको जानने के लिए, वही अल्टीमेट अथॉरिटी है। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर बाउंड्री वाल से बाहर है तो अब मामला ये है कि उस प्लॉट की प्राइसेस जो है मार्केट में ड्रॉप हो रही है हर आए दिन। अच्छा, अगर आपने पहले 4 इंस्टॉलमेंट जमा कराई, एक और जमा कराने के लिए कहते हैं, तो आपकी पहली वक्त की जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, ऑलरेडी डिवैल्यूएट हो चुकी है, और पैसे जमा कराएंगे तो और ज़्यादा डिवैल्यूएट हो जाएंगे। तो ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है कस्टमर्स के लिए स्पेशली। अच्छा, दूसरे एंगल पे देखते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराते तो बहरिया टाउन उसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि कस्टमर्स जो हैं बहुत सारे इस ऑप्शन पे जा रहे हैं कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है कि अगर हम इस प्लॉट से किसी ना किसी तरह बहरिया टाउन के अंदर ही, इधर बहरिया टाउन किसी दूसरी प्रॉपर्टी में या किसी दूसरी लोकेशन पे मूव हो जाए, कम अज़ कम उसमें ये प्रॉब्लम ना हो कि हमारे पैसे जो जमा हुए हैं वो ऑलरेडी डिवैल्यूएटेड हैं और जमा कराएंगे तो वो फर्दर डिवैल्यूएट हो जाएंगे, और अगर नहीं करवाते तो पहले भी जाते हैं, क्योंकि अगर वो इनकेस प्लॉट बहरिया टाउन कैंसिल कर देता है तो बहरिया टाउन की पॉलिसी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाते तो वो कैंसिल कर फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बट सर देखिए, बहरिया टाउन ऐसा कैसे कर सकते हैं जब एक चीज़ ऑन ग्राउंड नहीं है और वो उसको बोल भी रहा है कि वो इनसाइड द बाउंड्री नहीं है, तो फिर इंस्टॉलमेंट कैसे जमा कराएं? यार, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बड़ी क्रूशियल स्टेज है। देखिए, बात ये है, बहरिया टाउन ये तो कह देता कि आउट ऑफ बाउंड्री है, अब ये नहीं कहता कि हमने प्लॉट आपको नहीं देना। और सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट करूँ, और ये भी कहते हैं कि हम आपको ये आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, ये भी ज़रूरी कहते हैं, और उनकी इन्फॉर्मेशन है वो भी सही नहीं होती। एक बंदा कुछ कह रहा है, दूसरा बंदा कुछ कह रहा है, तीसरा बंदा कुछ कह रहा है। लेकिन जिसका प्लॉट होता है ना, उसका तो अल्टीमेट यही होता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ हो जाए हर लिहाज से। अब कुछ लोग ये जानते हुए भी कि प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री है, इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा, ये कब हमें डिलीवर होगा नहीं होगा, इस लोकेशन पे होगा किसी दूसरी लोकेशन पे होगा, लेकिन जो उनके पहले पैसे जमा हैं, डिपॉजिट हैं, उनको बचाने के लिए दूसरी इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना चाहते हुए भी। तो मैंने यही कहा ना कि ये स्टेज ऐसी है जिसमें डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। सर देखिए, मुझे बस एक बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि एक चीज़ जो कोई सेल करता है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसका वजूद होता है और उस पर ट्रेडिंग होती है। अब किसी चीज़ का वजूद ना हो और वो क्लैरिफाई हो गया हो एक अथॉरिटी के थ्रू कि वो एग्जिस्ट नहीं करता और वो लिटिगेशन में है, दैट लैंड डज नॉट एग्जिस्ट और इट डज नॉट बिलोंग टू बहरिया, तो उस पर वो किस तरह इंस्टॉलमेंट क्लेम कर सकते हैं, नंबर 1। सेकंड, उसी पे वो पोजीशन लेटर कैसे भेज सकते हैं, नंबर 2। इसकी अगर हम लीगैलिटी में बात करें तो उस पर थोड़ा कमेंट करें। और अगर मैंने फ़र्ज़ करें इंस्टॉलमेंट्स दे दी और मैंने पोजीशन भी दे दिया, तो क्या मुझे जो मेरी स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही प्लॉट उसी जगह पे मिलेगा या उसको बाद में उठा के शिफ्ट कर दिया जाएगा? देखिए ना, इस वक्त जो हम ये सारी बातें कर रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं कि यही पिक्चर क्लियर नहीं है कि पेमेंट देने के बाद क्या होगा, कि क्या ये प्लॉट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे हम अपनी राय तो ले सकते हैं, लेकिन हतमी इसके बारे में कोई बात कर नहीं सकता।
ठीक है, अब आपने एक मेरा पॉइंट क्लियर कर दिया कि कुछ नहीं पता पेमेंट देने के बाद भी कुछ कि, तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आप हों एक कस्टमर की जगह या आपका प्लॉट हो, तो क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट और पोजीशन पे करेंगे या आप होल्ड कर लेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये डिसीजन कस्टमर के लिए बहुत टॉर्चर क्रिएट कर रहा है कि पैसे जमा कराएं तो पहले भी डिवैल्यूएट हो चुके हैं, ये फर्दर डिवैल्यूएट हो जाएगी, और अगर नहीं करवाते तो बैरियटॉन की तरफ से वो जो उसकी पॉलिसी है कि अगर 2-3 इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कराएं तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब कस्टमर की ये क्यूरी है सेम कि अगर हमारे पास प्लॉट जो आपने देना है वो है ही नहीं, वो लैंड ही आपके पास नहीं है, तो आप इंस्टॉलमेंट क्यों डिमांड कर रहे हैं? तो बैरियटॉन का एक ही जवाब है कि भाई अभी तो इंस्टॉलमेंट चल रही है, आप इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, बैरियटॉन ने आपके साथ कमिटमेंट की हुई है, वो आपको प्लॉट डिलीवर करेगा। ये लैंड ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, नहीं मिली, ये कर रहे हैं, आज बयाना हो गया, टोकन हो गया, ये लैंड देखो बाउंड्री वाल हट गई है, ये लैंड मिलेगी और आपको प्लॉट मिलेगा। अच्छा, उनका ये क्लेम है कि ये लैंड हम लोग रीएक्वायर कर लेंगे। जी कह रहे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये सारे सवाल जो आपने मुझे कहे हैं कि कस्टमर को क्या करना चाहिए, अगर आप कस्टमर हो और आपको बैरियटॉन ये कहे कि देखें ये आपको प्लॉट भी मिलेगा, ये लैंड जो अभी बाउंड्री वाल देखें पहले लगी थी अब हट गई, आप देखें प्रेजेंट 47 में बाउंड्री वाल हट गई, 48 में हट गई, 52 पे कोई काम नहीं हुआ, 53 पे कोई काम नहीं हुआ, 54 में सिर्फ सेंट्रल पार्क वाली लोकेशन पे हुआ, 55 में कोई काम नहीं हुआ, तो वो बैरियटॉन का तो आज भी यही क्लेम है कि जी हमने लैंड लेनी है, अगर नहीं ली तो ले लेंगे, आपका कंसर्न नहीं, आप इंस्टॉलमेंट जमा करें। अच्छा, ऐसे कस्टमर्स जिनकी लैंड एग्जिस्ट नहीं करती, जो लिटिगेशन में है, ये क्या वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यार ये फिर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। रिफंड के लिए आपने देखा पिछले दिनों अप्लाई किया था लोगों ने, कुछ लोगों को चेक मिले और वो फिर बाउंस हो गए, फिर जमात इस्लामी इन्वॉल्व हुई और काफ़ी एग्रीमेंट भी हुआ और सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी अभी भी वही स्टेटस चल रहा है कि बैरियटॉन ने कहा था कि 6 महीने के अंदर हम लोग सारे चेक भी क्लियर करा देंगे और फर्दर जिन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया वो आपको भी दे देंगे पेमेंट, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पा रहा। तो इसका आपकी नज़र में स्मार्टेस्ट वे आउट क्या है? देखें, वे आउट तो बैरियटॉन बता सकते हैं, हम तो सिर्फ उसके ऊपर अपनी रहे या अपनी जो समझ आती है उसके ऊपर हम कोई आर्गू कर सकते हैं। देखें, बात ये कि पहली बात तो ये कि बैरियर को अपने कस्टमर को हर लिहाज से अकोमोडेट करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वहाँ लैंड नहीं मिलती, लिटिगेशन है जो भी है, तो उसको कहीं ना कहीं और लैंड लेंगे, मतलब बैरियटॉन के पास लैंड लेना तो इतना मसला नहीं है, इमीडिएटली लैंड लें और अपने कस्टमर को कॉन्फिडेंस में लें, उनको बताएं कि ये लैंड नहीं मिल सकती किसी भी वजह से, हम आपको इस लोकेशन पे ला रहे हैं और ये प्लॉट है, आपको ये प्लॉट दे रहे हैं, अगर इनके इसको इस पर नहीं एग्री होता तो उनको फ़ौरन रिफंड कर दें कि ये आपकी पेमेंट है। असली तौर पे तो ये भी कहना गलत है कि एक बंदे ने 4 साल पहले पेमेंट जमा कराई है और एक प्लान किया है, उसको प्लॉट लेने के लिए पता नहीं क्या क्या अपनी प्रॉपर्टी बेची होगी, कितना लॉस किया होगा, तो आज एकदम कह देना कि ये पैसे वापस ले लो। लेकिन जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये भी बनती है कि बैरियटॉन उनको दोनों ऑप्शन देगी, ये लोकेशन मुझे मिली, ये प्लॉट है, ये प्रॉपर्टी है और आपको ये प्लॉट दे रहे हैं, और अगर आपको ये नहीं पसंद तो चूँकि हमारी कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकी, आप इसके अपने अमाउंट भी क्लेम कर सकते हैं। होना तो ये चाहिए, आइडियल तो ये सिचुएशन बनती है, लेकिन बात ये अलमिया ये है कि पाकिस्तान में बिल्डर्स इस तरह ट्रीट करते नहीं करते। अच्छा, बात ये कि अगर हम देखें कि बैरियटॉन में ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ बैरियटॉन में ऐसा नहीं हो रहा, ये ऑलमोस्ट सारे बिल्डर्स ही ऐसे कर रहे थे, क्योंकि होता ये कि जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो बिल्डर ऐसे नहीं करता कि पहले लैंड परचेज करे, उसको क्लियर करे, उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करे। बिल्डर क्या करता है, पहले प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है, मार्केट से पैसे उठाता है और उन पैसों से लैंड परचेज करता है और लैंड परचेज करके फिर उसके बाद प्लॉटिंग करके लोगों को प्लॉट देता है। तो बेसिकली इसमें अथॉरिटीज़ का भी मैं समझता हूँ ज़रूर रोल होना चाहिए। देखिए, अथॉरिटी वो ऐसी प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज भी ना करना दे जो उसके पास लैंड ही नहीं एग्जिस्ट करता है। तो बाहर ये तो फिर सारे पूरे मुल्क में हर जगह के ये सीन है, उसको नहीं कर सकते। लेकिन बैरियटॉन में बहरहाल अभी ये जो पैराडाइज और भी काफ़ी एरिया के लोगों को जो ये सफ़र करना पड़ रहा है, इस वजह से बैरियटॉन की साफ को भी नुकसान पहुँचा और लोगों के बहुत नुकसान हुआ है, बहुत लोग टॉर्चर हुए हैं। सर साहब, मुझे एक जो है ना सितम ज़रीफ़ी का जवाब चाहिए कि रिसेंटली मुझे एक क्वेरी मशहूर हुई, बंदे ने ये कहा कि सर ये मेरा प्लॉट नंबर है और मैंने इसकी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो जमा नहीं करवा पाया, तो अब मेरे लिए क्या होना चाहिए। तो मैंने उसका जो भी VTK नंबर था वो मैंने उसके स्टेटमेंट निकलवाई, तो उसको मैं देखता हूँ कि उसका प्लॉट कैंसिल कर दिया गया और उसके प्लॉट की कीमत से ज़्यादा उसका सरचार्ज है। तो अब इसका क्या हल हो सकता है इसके ऊपर?
वो किस तो रिफंड, अगर रिफंड करवाना चाह रहा था पैराडाइज जी, तो रिफंड करवाना चाह रहा था, तो रिफंड पे भी उन्होंने बोला कि जो 20% आपका जो वो कटौती होके आपको इसका चेक बन जाएगा। अब वो अमाउंट एक तरफ कर लें और दूसरी तरफ अगर उससे ज़्यादा सरचार्ज उसका बन रहा है। हाँ, ये केस टू केस तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो हम मतलब लेकिन मेरे हिसाब से सदर भाई इस चीज़ में कभी कभार कुछ एरर्स भी हो जाती हैं, लेकिन जब आप बैरियर टाउन के ऑफिस जाए, मैंने एक बात नोट की है कि सरचार्ज वगैरह वो लोग स्पेशल केसेस में अगर आप एप्लीकेशन दें दे वेव इट ऑफ, वो वेव कर देते हैं, कभी वो किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। अभी भी उन्होंने देखें, मैं ठीक है, मैं बैरिया के इस चीज़ से बहुत खफा हूँ कि लैंड कटी और उन्होंने अपने क्लाइंट्स को ठीक से डील नहीं किया, बट उन्होंने जो लोग जाके सही से उनसे मिले हैं, उनसे बात किए, खुद गए, उनको अकोमोडेट भी किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। दे आर ट्राइंग टू डू व्हाटएवर इट इज़ देयर इन देयर कैपेसिटी, बट अगर आप इस तरह एकदम से उंगलियां उठाने लगेंगे तो फिर एक साथ चीज़ों को देखें, हुई तो बैरियर टाउन के साथ भी जाती है, ठीक है, तो उसको एक मैनेज करना लार्जर स्केल पे, वो प्लानिंग वो उन्हीं की जानते हैं कि वो किस तरह से उसको मैनेज करें, ठीक है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में मसला ये कि ये इतनी बड़ी जैसे लार्ज स्केल पे आप जैसे ने कहा कि ये प्रॉब्लम है, इसको बैरियर टाउन के लिए भी इमीडिएटली इसको कोई वे निकालना करना बहुत मुश्किल है। तो महाराज ये कि किसी बैकडोर के थ्रू कुछ उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश भी की, वो रास्ता अच्छा था या अच्छा नहीं था। जैसे ये फाइल मर्जिंग का उन्होंने ऑप्शन निकाली कि आपके 2 प्लॉट है तो मर्ज कर दें, फिर इसी तरह कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को अलाउ कर दिया कि आप मार्केट से फाइल लेके आते तो हम उनको मर्ज कर देते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ज़रूर था कि रीसेल पे वैल्यू नहीं थी। अब रीसेल पे वैल्यू ना होने में बैरियर टाउन का किसी हद तक रोल है भी सही। क्या रोल है कि बाउंड्री वाल से बाहर ना होते तो उनकी वैल्यू अच्छी होती, और किसी हद तक रोल शायद नहीं भी है, क्योंकि अगर वो लोग बैकडोर के थ्रू निकलना चाहते हैं तो एक रास्ता बैरियर टाउन ने दिया। मैं ये भी मानता हूँ कि वो रास्ता कस्टमर के लिए, अक्सर लोगों के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन निकलने की एक ऑप्शन बाहर एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑप्शन भी बैरियर टाउन ने ही क्रिएट करके दी है। लेकिन बात ये है कि जिसकी जमा पूंजी लगी है बंदा उससे पूछे ना, ये तो हमारे आर्गूमेंट्स है ना, उससे पूछे ना कि भाई क्या होना चाहिए। तो उसका तो बात एक ही है कि भाई मेरा प्लॉट मुझे मिलना चाहिए। बैरियर टाउन कोई बैकडोर किसी को दे ना दे, किसी के साथ अकोमोडेट करे ना करे, मेरा क्या कसूर है। अगर 1 by 1 केस देखते हैं तो फिर तो ये बाकी एक जाती है, और एट लार्ज स्केल जाके देखते हैं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी चीज़ें, तो इसमें अगर कोई 80% लोग इंजॉय कर रहे हैं तो 20% लोग कहीं ना कहीं सफ़र जरूर करते हैं। लेकिन ये सफ़र नहीं हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है कि प्लॉट मिला ही नहीं। चलो कहीं दूर दराज में मिल रहा है, स्पोर्ट्स सिटी की तरफ चला गया, उसकी प्राइसेस कम हो गई, कुछ साल 1.5 साल लेट हो गया, तो ये तो सफ़र करने की समझ आती है। और प्लॉट ना मिलना, और जैसे आप कह रहे हैं फिर ऊपर से जी पोजेशन चार्जेस भी मांग रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी मांग रहे हैं, तो लोग टार्चर हो रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल आज के लिए सर भाई कि ये जमात इस्लामी और बैरियर टाउन की बात अभी आई थी थोड़ी देर पहले कि उनका एग्रीमेंट हुआ, जमात इस्लामी इन्वॉल्व हुई, लीगली किस कैपेसिटी में जमात इस्लामी इन्वॉल्व हुई है और लीगली इस कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू है? देखिए, ये तो कोई लॉयर ही बता सकता, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जमात इस्लामी जो है ना उसकी ऑनरशिप तो नहीं है जी। तो वो मतलब ये कि मुआहिदा कैपेसिटी एग्रीमेंट जिससे वो मतलब जहाँ तक मुझे समझ आती है वो बनता नहीं है, लेकिन एक होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि ऑन बिहाफ ऑफ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस हद तक तो वो हो सकता है। तो बेसिकली ये टाइप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी ऑन बिहाफ ऑफ फैक्ट्री। तो वो एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट की अभी इम्प्लीमेंटेशन और उसका रिस्पांस हम सब के सामने। जी चलें, शुक्रिया आपके टाइम का बहुत बहुत, काफ़ी जज़ाकल्लाह। हमने इस पूरी पे डिस्कशन की, लेकिन इसका ये एग्जैक्टली कहना कि इंस्टॉलमेंट जमा करानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये मैं और आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते। हाँ, ज़रूर इस हद तक प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि एक बंदे को कहने कि आप इंस्टॉलमेंट जमा ना कराएं तो इस हद तक तो ठीक है, हम उसकी फेवर में बात कर रहे हैं, होना भी यही चाहिए। लेकिन खुदा ना खास्ता उसका प्लॉट बैरियर टाउन कैंसिल कर दें तो फिर वो काम करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुक्रिया, शुक्रिया।